जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलोजिज्म के बारे में, नया निगम। तो ये इसका प्रैक्टिस सेट दूसरा है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेट देख रहे हैं ना, 10 के क्वेश्चन जो बहुत ही ज़रूरी हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। और ये जो दो तीन टॉपिक 4 टॉपिक हैं, इन सबको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, और क्योंकि यही परीक्षा का निर्धारण करते हैं, है ना। और चाहे वो सी सेट हो या अन्य एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें 2 से 4 या 5 क्वेश्चंस के सेट भी आते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों से ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा हैं, यानी कि दिन में सपने देखने वाले। तो दिवा स्वप्न दृष्टा हैं और सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा हैं। एक चीज ध्यान से देखिए, कह रहा सभी कवि जो हैं, ये कवि बना लीजिए, दिवा स्वप्न दृष्टा है, यानी कि दिन में सब दिवा स्वप्न दृष्टा को आप ऊपर बनाएंगे। सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा हैं, ठीक, ये दिवा स्वप्न वाला है, ठीक। उसके बाद सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा हैं, तो चित्रकार भी दिवा स्वप्न दृष्टा हैं। तो इसका अगर अलग से बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा ये भी। तो कुल मिला के जब दिवा स्वप्न दृष्टा दोनों हैं तो एक कवि हो जाएगा, एक चित्रकार, ठीक है। तो कवि और इधर चित्रकार, और ये दिवा स्वप्न दृष्टा। तो इस तरीके से बन जाएगा। देखते हैं क्या है। सभी चित्रकार कवि हैं। तो सभी चित्रकार कवि हैं, तो सभी चित्रकार कवि तो है नहीं। उसके बाद कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, तो कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है। जो कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा है वो चित्रकार नहीं है या वो कवि नहीं है, यानी कि कुछ ही भाग। तो ये वाला सही है कुल मिला के दूसरा। तो उसके अनुसार देख लेते हैं। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, नहीं करता है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, करता है। केवल 2 अनुसरण कर रहा है, बाकी नहीं। करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सभी फाइलें कागज हैं। सभी फाइलें कागज हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तक पत्रिकाएं हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है कि सभी फाइलें कागज हैं, तो ये फाइलें हो जाएंगी और ये कागज का हो जाएगा। तो ये देखिए सभी ये कागज हो जाएंगे, ये फाइलें हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कह रहे हैं सभी फाइलें कागज हैं। उसके बाद कुछ कागज पुस्तकें हैं, तो इसी में से कुछ कागज जो हो जाएंगी पुस्तक हो जाएंगी, है ना। तो ये पुस्तक का डायग्राम बन जाएगा। और कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं भी हो जाएंगी, इधर से हो सकती हैं, ठीक, पत्रिकाएं। अब हमें बताना है कि सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, तो सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं तो बिल्कुल नहीं है, फाइल से मतलब ही नहीं है। सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, तो सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, तो ये सही है। अच्छा, ये भी सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, अच्छा ये नहीं था, ये सही है, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कथन क्या है, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं। तो देखिए सभी कह रहा है, तो वो सभी वाले जो हो जाएंगे बॉक्स के अंदर आएंगे। तो सभी दार्शनिक क्या हो जाएंगे, मूर्ख होंगे, ठीक है। बस ये हमें ध्यान देना है कि
कि सभी दार्शनिक मूर्ख हैं और सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। तो सभी मूर्ख किस में आ जाएंगे? अनपढ़ में, है ना, अनपढ़ हैं। अब इसके अनुसार देखते हैं हम लोग क्या है। सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, तो सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं, सभी अनपढ़ नहीं, सारे के सारे अनपढ़ का बॉक्स तो बड़ा है, तो सारे के सारे दार्शनिक तो हो नहीं जाएंगे, मूर्ख भी तो हैं। तो कुल मिला के ये गलत है। यहाँ ध्यान देना है कि सभी अनपढ़ दार्शनिक कह रहा है, सभी दार्शनिक अनपढ़ सही है, लेकिन सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं ये गलत है। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, सभी अनपढ़ मूर्ख हैं नहीं, सभी मूर्ख अनपढ़ हैं ये कहेगा तो ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, तो कुछ अनपढ़ दार्शनिक, ये सही बात है कि अनपढ़ों का कुछ हिस्सा दार्शनिक कवर करता है, इतना हिस्सा कवर कर लेगा तो कुछ ही तो माना जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें पहला और चौथा सही है। तो देखते हैं कहाँ है, ये नहीं होगा, पहला और चौथा। कुल मिला के करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 4-5 क्वेश्चन दिया गया है फिलहाल, और यहाँ हम लोग का 4 रहेगा चूँकि 4 से, और टोटल क्वेश्चन जो है 8, ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये मतलब क्रॉप किया गया है तो क्वेश्चन अलग अलग हैं इसलिए। तो 4 क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन तथा उनके आगे 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों से कौन सा कथन निकाला जा सकता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। और ये देखिए आरबीआई असिस्टेंट में आया था 2017 में। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन पहले ही दे देता है, पहले ही ऑप्शन दे देगा और इसके आधार पे 4-5 या 2 ऊपर भी 2 क्वेश्चन ऐसे एक साथ ही आए थे, आगे भी होंगे। तो 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के सेट में आता है। तो इसमें देखिए पहले में ऑप्शन क्या है, या तो निष्कर्ष 1 या 2, उसके बाद निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य। फिर सी नंबर में न तो निष्कर्ष 1 है और न ही दूसरा है, और डी में केवल निष्कर्ष 2 सही है और ई में केवल निष्कर्ष 1 सही है। तो ये ऑप्शन हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ से चौथा क्वेश्चन शुरू होता है। सभी फोटो हस्ताक्षर हैं, तो फोटो क्या हो जाएंगे, सभी फोटो हस्ताक्षर होंगे। तो फोटो क्या हो जाएंगे, हस्ताक्षर। सभी फोटो हस्ताक्षर हैं, सभी ट्यूब हस्ताक्षर हैं, तो सभी ट्यूब भी हस्ताक्षर हैं, तो ट्यूब को भी इधर ही सेट कर लीजिए, है ना। सभी ट्यूब्स क्या हैं, हस्ताक्षर हैं। तो देखिए सभी फोटो हस्ताक्षर हैं और सभी ट्यूब हस्ताक्षर हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कम से कम कुछ ट्यूब फोटो हैं, कम से कम कुछ ट्यूब फोटो हैं, नहीं उसमें कुछ लिंक ही नहीं दिया, तो ये गलत है, नहीं क्या है। सभी फोटो ट्यूब्स हैं, सभी फोटो ट्यूब्स हैं, नहीं है, बिल्कुल दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, कोई नहीं सही है, लेकिन ये चौथे वाले का सी है, ठीक। तो ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कथन, कुछ पैंट सूती कपड़े हैं, तो जो कुछ पैंट हैं वो सूती कपड़े हैं, तो इधर पैंट बनाइए और ये सूती कपड़े हैं, ठीक है। कुछ पैंट सूती कपड़े हैं और कुछ निशान पैंट हैं, तो कुछ निशान पैंट हैं, तो इधर निशान बनाइए, ठीक है। तो कुछ निशान पैंट हैं, तो देखिए कुछ निशान पैंट हैं और कुछ पैंट सूती कपड़े हैं, तो ये रिंग बन गया। अब इसमें देखिए सभी पैंट निशान है, सभी पैंट निशान हो ही नहीं सकते, सभी सूती कपड़े निशान हैं, तो सभी सूती कपड़े भी निशान नहीं है, तो इसका भी सी हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सभी घोड़े बकरियां हैं, तो देखिए सभी घोड़े बकरियां हैं, तो घोड़े क्या होंगे, छोटे बॉक्स में आएंगे। सभी घोड़े क्या हैं, बकरियां हैं। उसके बाद कोई भी बकरी गधा नहीं है,
तो कोई भी बकरी गधा नहीं है तो गधे का अलग बन जाएगा, ठीक है। कोई भी बकरी गधा नहीं है। अब इसमें देखिए कोई भी घोड़ा गधा नहीं है, कोई भी घोड़ा गधा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कम से कम कुछ बकरियां घोड़ा हैं, कम से कम कुछ बकरियां घोड़े हैं, सही बात, दोनों के दोनों सही हैं। कम से कम कुछ बकरियां जो हैं वो घोड़े हैं और कोई भी घोड़ा गधा नहीं है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चित्र, ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिखा रहा था दोनों सत्य के लिए? आई थिंक बी, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ देखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कैसे सही करते हैं वो हम लोग को जान लेना है। तो छठे का क्या हो जाएगा? बी, दोनों को दोनों सही हैं। उसके बाद 7वां, कुछ किताबें कार हैं, कुछ किताबें कार हैं। तो किताबें हो जाएंगी, कुछ किताबें कार हो जाएंगी, और सभी किताबें टाट हैं, सभी की सभी किताबें टाट हो जाएंगी। तो ये किताबों का बॉक्स है, तो सभी किताबों को कवर कर लीजिए, किसमें? टाट में, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। देखिए कुछ किताबें कार हैं और सभी किताबें टाट हैं। तो टाट के अंदर कौन आ जाएंगी? सारी की सारी किताबें। और देखिए कुछ कारें टाट हैं, निष्कर्ष में क्या है? कुछ कारें टाट हैं, तो कुछ कारें टाट है, सही बात है। ये वाला हिस्सा है, सभी कारें टाट हैं, सभी कारें टाट हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ पहला आंसर सही होगा, ऑप्शन उसमें जो भी होगा। और ई नंबर था लास्ट में, तो वो सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कथन 1 सत्य, निष्कर्ष 1 सत्य है। उसके बाद इसका 8वां क्वेश्चन, कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है, कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है। तो देखिए अंगूठी और टोपी अलग अलग बनेंगी। देखिए कह रहा है कि कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है, तो अंगूठी भाई अलग होगी और टोपी अलग हो जाएगी, तभी तो कोई भी अंगूठी टोपी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ बस्ते अंगूठी हैं, तो कुछ बस्ते हैं ना, तो ये कुछ बस्ते बना लीजिए। इधर क्या हो जाएगा? कुछ बस्ते, ये वाले कुछ बस्ते टोपी अंगूठी हो जाएंगे, कुछ अंगूठी बस्ते हो जाएंगे, है ना। और यही पूछेगा। देखते हैं सभी टोपी अंगूठी हैं, सभी टोपियाँ अंगूठी हो ही नहीं सकती, दुनियादारी इसका है नहीं, बहुत दूर तक है। कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से टोपियाँ नहीं हैं, कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से टोपियाँ नहीं हैं, तो कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से टोपियाँ नहीं हैं। तो कुछ क्या, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें एक तो निश्चित नहीं है, तो फिलहाल इसमें कोई नहीं है, तो कुछ की बात ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, निष्कर्ष 1, ये पहला तो गलत ही हो गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। केवल निष्कर्ष 2 सत्य है कि निश्चित रूप से कोई भी टोपियाँ अंगूठी नहीं है ना, कोई भी टोपियाँ अंगूठी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका, और दूसरा सही हो जाएगा ऑप्शन, वो चाहे डी वाला था तो डी वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी सेब संतरे हैं, तो सभी सेब संतरे हैं, तो सभी सेब संतरे हो जाएंगे, ठीक है। ये सेब हो जाएंगे और ये संतरे, इसको ऐसे ही बनाना है, जो सभी कहेगा वो अंदर होते हैं, ठीक है। और कुछ संतरे पपीते हैं, तो संतरों का कुछ भाग क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। अब ऐसा कहा नहीं है कि वो सेब भी हो, तो इसलिए सेब से अलग रहेगा, तो कुछ संतरे पपीते हो जाएंगे। अब इस हिसाब से ये देखिए, ये जो 2 क्वेश्चन है 9वां और 10वां, ये दोनों एक साथ आए हुए थे, है ना। इसका भी स्टेटमेंट था तो उसको क्रॉप कर लिया गया है, और वो एसएससी में आया था स्टेनोग्राफर में। तो फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं। कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते बिल्कुल नहीं हैं, कुछ कहा है नहीं इस तथ्य के बारे में। कुछ पपीते सेब हैं, कुछ पपीते सेब बिल्कुल नहीं है, दोनों को दोनों गलत हैं भाई, ना तो कुछ पपीते सेब हैं और ना ही
कुछ सेब पपीते हैं। संतरों की बात कहता तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों गलत होने चाहिए, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है। तो करेक्ट आंसर